समाज में, देश में, आपके आसपास की जो भी वातावरण होगा उससे संबंध बनाने में काम आती है। मीठे संबंध, मधुर संबंध, अच्छे संबंध। शुरुआत करते हैं अपन, आपने इस साल 9th क्लास में फर्स्ट रहीम के दोहे पढ़े होंगे। रहीम के दोहे में उनका दोहा एक मुझे याद आता, आपको भी याद होगा, रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो चटकाए, टूटे से ना मिले मिले काट। तो एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात वो कहते हैं। रिलेशनशिप बनाना, उसको बढ़ाना और बनाए रखना, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम रिलेशनशिप बना तो लेते, किसी से संबंध बना लेते, लेकिन उसको मेंटेन करना और उसको बनाए रखना, ये चीज तो भूल जाते हैं। तो रहीम ने सबसे पहले आपको दोहे के जरिए यही बात समझाई कि ऐसा मनमुटाव हम लोगों के बीच में कभी भी नहीं आना चाहिए, ना आने देना चाहिए, कोई भी रीजन से। एक कहानी शुरू करता हूँ मैं। 2 दोस्त, अभी सर और आप लोग डिस्कशन चल रहा था 2 दोस्तों का, दोस्तों के बारे में कि रिलेशनशिप बहुत ही बेस्ट होती है, मजबूत होती है। तो 2 दोस्त बहुत अच्छे प्रगाढ़ बेस्ट फ्रेंड थे। अब किसी कारण से उनमें झगड़ा हो गया। ऐसा झगड़ा हुआ कि एक दूसरे का मुंह भी हम देखना नहीं चाहते, इस टाइप का। कई साल हो गए। अब उसमें से एक जो दोस्त था, उस दोस्त को बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई और वो सीरियस हो गया, बस मरने ही वाला है। तब उसको लगा कि हमने जिनसे ऐसा होता है अक्सर, जो जाने वाला होता है या बहुत यानी बीमारी में पड़ जाता है, तो उसको लगता है कि हम सबसे मिल लेना चाहिए। तो इस दोस्त को भी लगा कि मैंने जिस दोस्त से, बेस्ट वाले फ्रेंड से झगड़ा कर लिया था, उससे मिल लेना चाहिए, रिलेशन पे दूर कर लेना चाहिए। तो उसका नंबर उन्होंने कहीं से ढूंढा और दोस्त को फोन लगाया। दोस्त आया, दोनों बैठे जैसे पुराने साथी थे उस टाइप से मिले, खाया पिया, बातें की। अब दोस्त ने कहा कि चलो मैं अपने काम से निकलता हूँ। विदाई समारोह हुआ, दोस्त जाने लगा। तब वो दिमाग दोस्त जो सब कुछ भुलाना चाहता था, भूल गया था। जाते समय उस दोस्त को बोला, ए रुक, यहाँ रुको, तुम ये मत समझो कि मैं मरने वाला हूँ, मैं बीमार हूँ, इसलिए तुमको मैंने यहाँ बुलाया और बातें की और मैं तुम्हारे सामने झुक गया। तुम ये गलत फहमी दिमाग में मत पा। अब इस कहानी से तुम्हारे क्या समझ आया? इस कारण से रिलेशनशिप यहाँ बनती दिखाई दी और टूटती दिखाई दी। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? ईगो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे रिलेशनशिप में आता है वो है ईगो। जहाँ ईगो वाली बात आएगी वहाँ रिलेशनशिप कभी भी बन नहीं सकती, और बन गई तो हम उसको मेंटेन करके नहीं रख सकते। सबसे मेन बात, तो आपके आपस में भी कहीं ऐसी दोस्ती हो जहाँ ये ईगो प्रॉब्लम करता है, तो इस ईगो नामक बीमारी को अपने अंदर से निकाल दो, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिलेशनशिप जो अपन जिस पर बात करना चाह रहे हैं आज, वो बराबर आपकी मेंटेन रहेगी और बढ़ते रहेगी। किसी टाइप का कोई भी मनमुटाव या भेदभाव वाली कोई बात इसके अंदर या डिस्टेंस कोई इसमें आएगा नहीं। महाभारत के एग्जाम्पल लो, कृष्ण और सुदामा की रिलेशनशिप आपने देखी होगी। कृष्ण कहाँ थे, सुदामा कौन था, पोजीशन दोनों की अलग अलग, राजा, ये गरीब ब्राह्मण, फिर भी एक्सेप्ट किया। स्कूल के समय में पढ़ते थे कहीं आश्रम में, वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई, दोस्ती वहाँ भी थी। फिर राजा बनने के बाद भी वो दोस्ती वैसी कायम रही, वहाँ ईगो वाली बात या कोई ऐसी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण के अंदर भी नहीं आई। या सुदामा, तुम एक जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, हम सब बराबर ही के थे, अब मैं राजा हूँ और तुम एक गरीब ब्राह्मण। लेकिन उस सुदामा के दिए हुए पोहे चावल जो भी थे वो एक्सेप्ट किए श्री कृष्ण ने, और वो रिलेशनशिप जो है वो फिर जैसी थी वैसी बन गई। और फिर मिलने के बाद में अपनेपन की बात जहाँ आई वहाँ सारे दुख दूर हो जाते हैं। समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ हमारे रिलेटिव से, हमारे मम्मी पापा से, हमारे दोस्तों से यहाँ रिलेशनशिप आपकी खत्म नहीं होती। समाज में कई ऐसे दुखी, परेशान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस रिलेशनशिप की जरूरत है, इस अंतर्वैयक्तिक संबंध की जरूरत है। हमको भी लगना चाहिए, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए कि अगर इनका कोई नहीं है, अब नेक्स्ट ईयर आप जाओगे तो एक बुजुर्ग रियल काका का रिलेशन आएगा आपको, उसमें भी ये स्थिति है कि जब घर में कोई बुजुर्ग जिस
उसका बीमारी से कोई परेशानी आ गई, ऐसा कोई भी उसके पीछे बीमारी लग गई, हम उसके साथ में रिलेशनशिप वैसे ही रखते हैं क्या? आपके घर में भी दादाजी होंगे और दादाजी की उम्र 80-90 साल के आसपास पहुंच गई होगी और किसी बीमारी से वो पीड़ित हो गए होंगे, तो क्या हम बराबर उनका ध्यान रख पा रहे हैं क्या? ये भी एक रिलेशनशिप का एक पार्ट है जो आप अपने घर में रखें। उसी तरीके से बाहर रिश्ते, कई मेहमान आपके घर आते हैं, आप भी कई मेहमान बन के जाते होंगे, तो हमारा व्यवहार उनके प्रति क्या होता है? घर में आने के बाद क्या हम उनको फॉर्मेलिटीज करते हैं क्या? आना, आइए, बैठिए, पानी पिलाना, नाश्ता, मम्मी पापा नहीं घर तो बराबर सारा ध्यान आप रखते हैं क्या? तो ये रिलेशनशिप, आपका भी इंप्रेशन अच्छा और रिलेशनशिप में मेंटेन वो भी आपका नाम लेंगे, बात हो जाएगा। आप नहीं बन के जाते मेहमान, तो सबसे बड़ा काम आप वहाँ जाके क्या करते हैं? हम जब सामने वाले से एक्सेप्ट ये चाहते हैं कि वो हमारे घर आए, किसी टाइप का हमारी किसी कीमती चीज़ों को हाथ नहीं लगाए, हमने जहाँ जहाँ बेडरूम सजा के रखा, हमारा स्टडी रूम में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, वैसा आप भी करते हैं क्या वहाँ जाकर? तो ये भी मेंटेन आपको करना आता होगा, तो आप उससे अच्छी रिलेशनशिप रख सकते हैं। दूसरी एक जरूरी बात, व्यवहार और संबंध। व्यवहार में मान लो आपका कोई बड़ा सा बिजनेस है और दोस्त आपके यहाँ पहुंच गया, कोई भी चीज, कोई भी दुकान है आपकी, वो सामान खरीदने पहुंच गया, सब सामान खरीद लिया और जल्द बस ठीक है, अब मेरा दोस्त को पैसे लेने की क्या जरूरत है? ऐसा कभी होता है? हुआ है? आप क्या करेंगे? वहाँ बिजनेस है तो वहाँ आपका व्यवहार मायने रखेगा कि भाई दोस्ती, यारी, रिलेशन अपनी जगह, संबंध अपनी जगह, और ये जो व्यवहार अपना है, क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? अगर वो ऐसे ही अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, चाहने वालों को देता रहा, फिर वो तो कंगाल होना ही है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो संबंध अपनी जगह लगे। संबंध से मतलब कि आपका कोई भी रिलेशन है, रिलेटिव है आपका, आप उसके यहाँ जाते मेहमान बनकर, तो उनको कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट ले जाए, और जहाँ जा रहे रिश्तेदार उनके यहाँ गिफ्ट ले जाए, तो गिफ्ट लेने और देने से, मेरे ख्याल से लेने से ज़्यादा देने से संबंध आपके मजबूत होते हैं। और व्यवहार चीज़ अलग, अब मैं गिफ्ट की दुकान है किसी दोस्त के, वहीं से फ्री में खरीद के लेके आ गए थे, उसको दिए नहीं तो वहाँ व्यवहार खराब हो जाएगा, तो संबंध बन नहीं पाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते अपोजिट भी है। फिर संबंध जोड़ने की बात अपन करें, संबंध आप कैसे जोड़ते हैं? रिलेशन आप मेंटेन कैसे करते हैं? भाई आज के समय में दो चीज़ों के संबंध के कारण संबंध जुड़ते हैं। एक तो आपका कोई इसमें स्वार्थ होगा, दूसरा एक तो कोई आपका स्वार्थ, और दूसरा आपके पास में बहुत पैसा है, तो आपके रिलेशन अपने आप जुड़ते जाएंगे, संबंध अपने आप जुड़ते जाएंगे। ऐसे संबंध आपको जुड़ना है, या नहीं? हाँ, तो ये संबंध मजबूत नहीं होंगे और एक वक्त आएगा तब ये अपने आप जुड़ जाएंगे। कब? जब आपका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, तो सामने वाले से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरा, आपके पास में पैसे नामक ऐसी कोई चीज़ है जो खत्म हो गई, आप कंगाल हो गए, गरीब हो गए, परिस्थितियाँ विपरीत हो गई, तो भी आपके संबंध पहले जैसे नहीं बने रहेंगे, जैसे मैं बात कर रहा था कृष्ण और सुदामा की। तो ये दो चीज़ों के कारण यदि आपने अच्छा किसी से संबंध बनाया है, तो आपके संबंध होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर हम कुछ बातें और कर लेते हैं अपन। दुखी लोग, अब दुखी लोग आपके आसपास में परेशान लोग कई दिखते होंगे, कितने लोग आप जो है उनकी परेशानियों को समझते और दूर करने का कोई काम करते, प्रयास करते। रेलवे स्टेशन जाओ, बस स्टेशन, बस स्टैंड और कहीं मार्केट में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देंगे जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं। कभी आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हो? ऐसा लगता है आपको? अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा, वो जो छछूंदर परेशान था, देखा आपने, कितने लोगों ने देखा लाइव? तो मैंने यहाँ एक इंटरपर्सन आपसे कांटेक्ट में रहे, ये रिलेशनशिप आपको मेंटेन करते 101% आना चाहिए। तो क्या ऐसी रिलेशनशिप नए और पुराने बच्चों के बीच में हो चुकी है? नए बच्चे कौन कौन है? आपको बाकी बच्चे से जो यहाँ पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सारी व्यवस्थित जानकारी और जो आपको हेल्प लगती मिल रही है? मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी मेंटेन होगी। आप ये लोग बुरहानपुर के रहने वाले लोग यदि आपके सिटी में जब भी आएंगे, तब आपको
उसी तरीके से मान सम्मान रिस्पेक्ट ये लोग देंगे। यदि आपने यहाँ उनको इस तरीके से रखा है, हेल्प की है, तो आपने क्या काम किया? कुछ नहीं, किसी की परेशानी को दूर किया, हेल्प की, संबंध आपके बन गए। इसके अलावा एक चीज और आती है, जात पात ऊंच नीच वाली संबंध यहाँ आ गए। हमारे भारत में पहले से ये सारी परेशानी है, ऊंची जाति नीची जाति। यहाँ पर भी रिलेशनशिप का गैप हमको दिखाई देता है, डिस्टेंस रिलेशनशिप गैप दिखता है कि नहीं, कि मैं ऊंची जाति का हूँ, नीची जाति का। तो ये दूर, अभी तो फिर वो सब चीजें खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ कहीं भी हो ये सब चीजें हमें उसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब कोई तनाव में, टेंशन में अक्सर या तो सामने वाला गुस्से में होता है, या ऐसा कोई काम उससे हो जाता है जिससे दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमको वहाँ समझना है, अगर सामने वाला किसी टाइप से कोई तनाव में है, परेशानी में है, तो हमें उसको समझना है। हम समझेंगे कब? जब ईगो वाली प्रॉब्लम हमारे अंदर से निकल जाएगी। ईगो वाली अपने अंदर से प्रॉब्लम निकली तो हम सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये गुस्सा कर रहा है, ये कोई परेशान दिख रहा है, तो हमें भी उस गुस्सा न करते हुए उस बात को, उसको खुद को समझे और उसके जो भी तनाव वाली समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको दूर करने का हम प्रयास करें। तो आपकी रिलेशनशिप बहुत 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 मजबूत होगी। अदरवाइज आपके रिलेशन कहीं भी नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिनको कोई पसंद नहीं करता, वो आपके पास आगे बढ़ गए तो अपन प्लेस बदल लेते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आप उनसे बात नहीं करते। तो ये क्या है, किस कारण होता है ये चीज? ये बात, हम किसी को पसंद नहीं करते, हमारे साथ बैठाना भी पसंद नहीं करते, बात करना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्या प्रॉब्लम? रिलेशनशिप हमारी की उसकी? तो ऐसी कौन कौन सी बातें हो सकती जिसके कारण आप ऐसे पर्सन को पसंद नहीं करते? क्या लगता है आपको? यार मुझे बंदा पसंद नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगा। सर कभी अपन टेंशन में होते हैं, हेल्प भी करें, हम उसके बाद जब भी जाते हो हमसे बात ही नहीं करना चाहता, तो हमसे उसका संबंध नहीं रखना चाहिए। यस सर, वो जब भी बैठता है सर तो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बातें करता है। हाँ, वेरी गुड। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बातें करने वाले से भी अपन को डर लगता है। यस सर, उसका बिहेवियर खराब नहीं है। बिहेवियर खराब, व्यवहार उसका खराब, तो अपन उससे संबंध बनाना नहीं चाहते। और बोलो सेट इधर। तो वो कभी सर जैसे हर वक्त सिर्फ मजाक में लेता हो, जैसे पढ़ाई के टाइम में भी मजाक भी उसको याद आता हो। हाँ। कभी सिंसियर नहीं। हाँ, जो सिंसियर नहीं हो, जो सीरियस नहीं हो, ऐसे से अपन दोस्ती करना नहीं चाहते। और सर जो हमेशा दूसरों के बारे में गलत गलत बातें बताता हूँ। दूसरों के बारे में गलत बताता है, हमेशा मतलब बुराई करने वाला, नेगेटिव बात करने वाला। सर जो सर अपने बेस्ट फ्रेंड से सर दोस्ती सर झगड़ा लगाता हाँ, जो झगड़ा लगाता है, संबंध तोड़वाता है, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। गुड। सर जो हमेशा सिर्फ काम के वक्त हमारे पास आता है और काम होने के बाद बिल्कुल, जो सिर्फ मतलब के समय हमारे पास आता है, हमसे बातें करता है और बाकी फिर ध्यान हमारे तरफ उसका होता नहीं। गुड। इधर सर, हम किसी काम को कंसंट्रेशन से करने में जब कोशिश कर लेता हूँ वो इरिटेट करता है। हाँ, डिस्टर्ब करना, डेडिकेट करना, ये जो काम वो करता है बंदा, ऐसे लोगों को अपन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और कोई अलग बात नहीं बात? यस। सर अगर सर हम स्टडी में अच्छे हैं और सर वो सोचता है कि हम मतलब उससे नीचे चले जाए, तो सर वो उसमें भी हेल्प करता है नीचे जाने में। हाँ, गुड। जब हम अच्छी चीज़ें करते हैं तो वो हमें बिगाड़ने की कोशिश करता है, बार बार हम अच्छी चीज़ें बना रहे हैं तो हिलाता है, हाथ करके वो गिराता है और ऊपर करने की कोशिश करता है। हर तरीके से जो परेशान करता है, ऐसे बंदे को अपन पसंद नहीं करते, उसके साथ में दोस्ती करना बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पर उस पर्सन जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको पहले हमें समझाना चाहिए। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो उस पर्सन ने खुद अपने आप में चेंजेस लाना चाहिए, तो ही जिंदगी में उसको आने वाले समय में लोग मदद करेंगे, वरना वो अकेला रह जाएगा। तो रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का एक मेन मोटो आपके आप समझ में आ गया होगा, वो ये समाज में, देश में, आसपास के माहौल में अपने को एक अच्छा मधुर मीठा संबंध बनाना है, तो हमें एक दूसरे के दुख को समझना है, उसकी हेल्प करना है, कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानी को दूर करना है। ये संबंध मजबूत बने रहेंगे। और आपको कुछ
इससे रिलेटेड यस सर मेरे को फ्रेंड है सर जो मतलब दो या 3 साल से बातें नहीं करते मतलब चिढ़ते हैं एक दूसरे तो सर उन्हें दोस्त बनाना है एक दूसरे अभी सर ये तो आप दोस्ती करवा सकते हो उनसे, कैसे सर करवाओगे? बहुत ट्राई किया सर उन्होंने मैंने वो ट्राई किया सर वो बात ही नहीं करते हमने बहुत ट्राई किया है ये दो आपस में जो दो दोस्त है कौन है? स्टैंड अप यस आप देखो आ जाओ आगे दोनों आओ। देखो सुनो, अभी तक जितनी बातें हुई और ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई रीजन होगा, दोनों बताएंगे अपनी अपनी बात। क्या क्या प्रॉब्लम इससे आपको लगती है कि आप उससे दोस्ती करना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते? हाँ, तो 2 से 3 साल तक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। यस क्या लगता है इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ? आप बोलो। देखो ये ऐसी बात है कि जो किसी को बोल दे। अच्छा आपको याद होगा? यस Sir, if I do something, sir, he said I can't do that. Sir, if I am doing some good thing, sir, I am doing, sir, he, sir, when I am doing, sir, he will do that. One time when he was saying Samelia that one more हाँ, तो ये दोनों के बीच में दोस्ती सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहा। ये इसके बारे में कुछ सोच रहा है, ये और कुछ सोच रहा है। बात कौन सी? वो दो दोस्तों की कहानी वाली ईगो है ना, ईगो वाली भी बात आ गई कि ये क्यों करेगा, मैं क्यों करूंगा, इसने आना चाहिए, इसने समझना चाहिए, इसने बोलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये रिलेशनशिप समझने के बाद में तो ये दोनों के बीच से दिमाग से ये बात निकल गई होगी। तो क्यों अपन आज दोस्ती का हाथ बढ़ा एक दूसरे की तरफ बढ़ाए? Sir, he is सर ये बिकॉज sir, from 2 years. सर क्योंकि सभी उससे मतलब वो जो भी बातें करता है किसी को भी अच्छे नहीं लगता उसकी बातें। सर आप कौन है प्रथम? सर आप बोल दो किसी को अच्छे। अरे प्रथम यहाँ नहीं है क्या? यस प्रथम बोलो आप। ये क्या कह रहे हैं? सर दे ऑल्सो नॉट ये बाकी लोग अपन ये प्रॉब्लम बोलो। कोई भी बातें नहीं करता मतलब कुछ भी बुरा बोलते हैं। ये हमारे बहुत है तो जो बोला सर सभी बोलते, सब बच्चे का बोलता हूँ तो सर सब बच्चे से पूछ सकते सर। ठीक है, जो भी अभी तक करते हैं अब से ये बंद हो जाएगा क्योंकि अपन ने ये बहुत अच्छी स्किल आज सीख ली है। और इसके बाद में आपकी क्लास में इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आप क्रिएट नहीं होगा ना आप करेंगे। तो आप दोनों दोस्त बन गए अच्छे से, मिलाइए हाथ। यस दोस्ती होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों की तरह हरकत हो जाएगी अपने भी। In the future, you are not going to increase the friends list. Got it? So from now only, you have to increase or you have to build this relationship stronger. देखो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा इस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का? देखो हम यहाँ पर बहुत सारे तुमको क्या कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं और इस प्रवचन का क्या नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। तो ये जो लाइफ स्किल लेना है ये व्यर्थ है, that is vain. Okay, so we want you just build a stronger relationship. तुम्हारी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी जाके हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो भैया जरा क्या करिए, हाँ तो हरिओम, हाँ वो भी करेंगे। चलो जल्दी चलो। Sir, all hustlers. Okay, hustlers, are you ready for that? Sir, I have to study more. Hustlers, ready? Yes, sir. Should they be
friends again? No, sir. Okay, Padil, stand up. Okay, Padil,